हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की चैप्टर हमारी प्रोबेबिलिटी, जिसका जो नंबर है वो चैप्टर नंबर 14। मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज है। अब आप बोलोगे क्या सिलेबस ओवर, अभी तो एक चैप्टर बाकी है ना। ये हमारी जो बुक का जो सीक्वेंस वाइज है उसका लास्ट चैप्टर है और हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो तो आपकी सेकंड लास्ट है, यानी कि इसके बाद में जस्ट हमें पढ़ना है ओनली ट्राइंगल्स और उसके बाद में आपकी पूरी बुक खत्म। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले जितनी हो चुकी है वो अब जो होने वाली है वो क्लासेस यानी प्लेलिस्ट के थ्रू आपने मिलना स्टार्ट हो जाएगी और नोटिफिकेशन भी आपने मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल टनाटन आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज नंबर अकॉर्डिंग टू। अगर पुरानी बुक है, चैप्टर आपकी कौन सी है, प्रोबेबिलिटी। कौन सी है, प्रोबेबिलिटी। अगर पुरानी बुक है तो देख लीजिए आप 15 और नई बुक है तो आपके चैप्टर 14। इससे पहले हमने पढ़ी थी आपकी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने देखे थे मीन, मीडियन एंड मॉड। ओके, तो अब देखना है आपको प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, तो हेडिंग दे देता हूं मैं। हाँ जी, प्रो बे बी ली टी, प्रोबेबिलिटी। PROBABIBI BILITY यस, प्रोबेबिलिटी मतलब इसका क्या होता है, संभावना। मतलब किसी भी चीज के होने की संभावना। ओके, अब मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी चीज के होने की। अब जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आपने स्क्रॉल कर दिया या देख लिया, या तो दो ही काम होगा, या तो मोबाइल बंद कर दोगे या फिर आप देख लोगे। ठीक, यानी कि या तो देखोगे या फिर नहीं देखोगे। उसी प्रकार यानी कि किसी भी चीज के होने के चांसेस, तो किसी भी चीज के होने के चांसेस किस पर डिपेंड कर देंगे, उसके केस पर, कि वो केस क्या क्या करवा सकता है। या तो होगा या फिर नहीं होगा। आपने कोई कॉइन टॉस किया तो या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो कोई भी चीज अगर होगा या नहीं होगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, हाफ। क्या होगी, हाफ। या तो होना है या फिर नहीं होना है। अभी आप, मैं बोलता हूं कि आप अच्छा पढ़ो और आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, यानी कि फुल 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, तो आपके चांसेस क्या है, तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे या फिर उससे कम आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है आप अच्छा पढ़ो फिर भी फेल हो जाओ? पॉसिबल है ना। या बुरे नंबर आ जाए या 0 नंबर आ जाए, क्या पॉसिबल है? हालांकि मैं ऐसा कहूंगा नहीं, जस्ट समझाने के तौर पर कह रहा हूं कि आप अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो आप अच्छा स्कोर करके आते हो, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। नॉर्मल सी बात है। अगर कोई काम करोगे तो ही तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा। हाँ जी, तो यही क्या कहलाती है, आपकी प्रोबेबिलिटी। मतलब इसमें इवेंट और उसके टोटल इवेंट यानी कितनी क्या क्या काम हो रहे हैं और उसमें से कितना काम हो रहा है, उसका जो कैलकुलेशन है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, अब यहां पर बहुत सारी चीजें, क्या क्या चीजें। प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला फॉर्मूला तो हमें बिल्कुल चिल रह के करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अब इसका एक और बेस्ट तरीका बताता हूं। जब आपके टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में से जब मैम या फिर सर आपको स्कोर कार्ड देते हैं तो वो आपको लिखते हैं 2 आउट ऑफ 10, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे कि 10 मार्क्स का सीटी हुआ तो आपको ऐसे लिखते हैं 10 में से कितना स्कोर किया, 2 किया, 10 में से आपका 10 किया। ओके, तो आपका यहां पर क्या होगा, जो नंबर जो बड़ा होगा यानी टोटल नंबर कहां होगा, नीचे, और जो उससे आउटकम यानी जो मिल रहा है, आप कितना गेन कर रहे हो, वो कहां होगा, ऊपर। कभी ऐसा तो नहीं होता कि 2 में 2 में से 10 आ गए हों, ऐसा होता है क्या? तो एक चीज और यहां पर क्लियर हुई कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी बराबर और 1 से छोटी और उसके बराबर। मतलब जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, अब इससे एक और कंक्लूजन आपका आया कि भैया कुछ भी हो, कि भैया कुछ भी हो, आपका 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा। 1 से बड़ा होना नहीं और 0 से छोटा होना नहीं। एक और चीज कंफर्म हो गई कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 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 पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दो चीजें कंफर्म हुई, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में रहेगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ओके। क्या आपकी प्रोबेबिलिटी कोई काम करूं
और वो काम नहीं हो, जैसे कि मैंने कोई काम किया, जैसे कि मैंने कोई काम किया, लेके चलो मैं आपका कोई पत्थर फेंक रहा हूं, वो पत्थर फेंके ही ना, मैंने पत्थर को फेंक दिया और मैं बोला पत्थर का फेंका, क्या होगा? जब मैं कोई काम कर चुका हूं तो उसका आउटपुट मेरे को मिलेगा। मैंने पत्थर फेंका है तो पत्थर नीचे भी आएगा, तो ये क्या है? मेरा होने के चांसेस। अब मैं कोई पढ़ू ना और मैं फिर भी अच्छा कर रहा हूं, मेरे सामने खाना रखा हुआ है, मैं बैठा बैठा सोचूं कि मेरे पेट में आ जा, क्या पॉसिबल है? नहीं। तो अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो उसका आउटपुट भी आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि वो काम होगा ही नहीं, और नहीं होने के जो चांसेस हैं, नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ये चीज भी आपके कंफर्म, यानी 3 पॉइंट देखे हमने। पहला पॉइंट वापस रिपीट करता हूं, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या? अगर इवेंट नहीं हो रही हैपन तो उसका आंसर 0 होगा। तो 3 चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब लेके चलो कि आपके एक चीज के होने के चांसेस आपको पता है, दूसरे के आपको निकालने हैं, तो किस में से माइनस करेंगे? 1 में से। कित में से माइनस करेंगे? 1 में से। तो देखो ध्यान से एक फॉर्मूला वापस देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये एग्जाम के में पूछा गया है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ऐसा कैसा आता है, विच वन इज करेक्ट? ठीक है, तो P ऑफ E, P ऑफ E का फुल फॉर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E या E इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी होने का, यानी कि P ऑफ E, किसी चीज के होने की इवेंट को अगर मैं हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, फॉर्मूला 1 माइनस P ऑफ E लिख देते हैं। ठीक है, P ऑफ E नोट। ठीक है, E नोट मतलब क्या है? ये होने के चांसेस। अब हमें निकालने नहीं होने के चांसेस, तो मैं क्या कर दूंगा? सॉरी, नहीं होने के चांसेस पता है, तो होने के चांसेस में क्या कर दूंगा? 1 में से माइनस कर दूंगा। तो इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि प्रोबेबिलिटी होने के चांस और नहीं होने के चांस का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 1। प्रोबेबिलिटी के होने और नहीं होने के जो चांसेस, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट E और नॉट E इज इक्वल्स टू 1, यानी कि होना और नहीं होना किस पर डिपेंड करता है? 1 पर। यानी कि होना और नहीं होना किस पर डिपेंड करता है? 1 पर। ठीक है, मतलब आपको क्या है? होने के चांसेस चाहिए, किसी प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस। तो क्या कर देंगे? 1 में से नहीं होने के चांसेस हटा दूंगा तो मेरे होने के चांसेस आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? ओके ओके ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से छोटा रहेगा, तभी जाके 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा। ओके, हाँ जी, यहां तक मामला सेट है। अब एक जो फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक सा, तो प्रोबेबिलिटी का P ऑफ E। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल और नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे, उसमें से हम आउटकम कितना, यानी कि आउटकम कितना निकला और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं। ओके, तो ये थी हमारी क्या इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने देखा प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, क्या नहीं होता है, क्या देखते हैं, किस चीज कहां से कहां तक वैल्यू रिलाई करती है। ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, आपकी जो मेन चैप्टर है उसको। ओके, हाँ जी, तो मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देखिए। हाँ जी, तो अब देखें हमारी मेन चैप्टर क्या कहती है। ओके, हाँ जी, तो देखिएगा पहला पेपर निकाल लीजिए, पहला सॉरी एक्सरसाइज नंबर 14.1 या फिर 15.1 निकाल लीजिए और पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अब देखो जी, यहां पर एक और इंट्रोडक्शन देना भूल गया, ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई। अब कौन कौन से क्या है, कौन पत्ते होते हैं, हेड टेल क्या होते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। हाँ जी, चलो अब देखो यहां पर क्या आपको क्या क्या से खेलना आना चाहिए। देखो पत्ते भी खेलना आना चाहिए। क्या खेलना आना चाहिए? पत्ते। पत्ते मतलब कार्ड्स। ठीक है,
अब पत्ते कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखें। पत्ते सबसे पहले हेड और टेल, फिर पत्ते और फिर डाइस। डाइस को सबसे पहले या पत्ते को या फिर किसको भी लें, किसी को भी ले सकते हैं, कोई लोड नहीं है। ओके हाँ, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन कॉइन के बारे में। ठीक है, कॉइन में कितने होते हैं आपके, आउटकम कितने, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है। तो देखो, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ओके, हेड आने के चांसेस 1/2, टेल आने के चांसेस 1/2। ओके हाँ जी, तो हेड मतलब क्या है, जैसे चित्त और पट जो होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, हेड और टेल होने मतलब हेड मतलब चित्त और पट ये दो होते हैं। ओके, अब ये तो हो गई बात, यानी एक हेड को फेंका, एक कॉइन को फेंका तो 2 केस, 2 को फेंका तो 4 केस। अब ये केस कैसे आते हैं, ध्यान से देखो। जो भी आपका है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी है आपका, उसमें कितने आपके चांसेस हो सकते हैं, तो हेड टेल जितने भी गिन लो उसको, तो जो हाईएस्ट जो आउटकम होते हैं उसको ले लो। मतलब इसमें कॉइन में कितने सेट होते हैं, 2, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, तो 2। अब कितनी बार फेंक रहे हो, तो यहां लगा दो उसकी पावर। ये इसका बेस्ट फॉर्मूला है, यानी किसी भी केस के अगर आपको निकालने आउटकम्स, तो भैया एक के हिसाब से देख लो कि एक सिक्के में 2 होते हैं, या तो हेड हो गया फिर टेल होगा, 2 आउटकम्स होते हैं, दो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब इसको कितनी बार उछाल रहे हो, तो देखो अगर मैं 3 बार उछालता हूं तो n की पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 6 होगा या 8 होगा, तो 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 बार फेंकता हूं तो 16, यानी कि इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हो। ओके, अब कॉइन का भाई डाइस क्या है, डाइस, डाइस में भी यही का सीन चलता है, क्या चलता है, बिल्कुल यही। देखो जी मेरी बात सुनो, डाइस में हाईएस्ट केस क्या होता है, 1 2 3 4, जो लूडो किंग का होता है उसमें कहां तक आते हैं, 6 तक नंबर आते हैं, तो हाईएस्ट नंबर क्या आएगा इसमें, 6। अब इसको कितनी बार उछाल रहा हूं मैं, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो 2 की 6 की पावर n। अगर यहां पर मैं 2 बार उछालता हूं तो कितना आएगा, 36, नॉट 12, 6 2 12 नहीं करना है, 6 6 36 करना है। आउटकम कितने आ जाएंगे, 36। 3 बार उछालूंगा तो 216 आएगा। ओके, तो आपसे जो पूछा जाएगा वो 2 डाइस का या फिर 1 डाइस का, और सिक्के में पूछा जाएगा 1 सिक्के का या फिर 2 सिक्के का। ठीक है, अब ये तो हो गई बात। अब 2 डाइस को जब फेंकता हूं तो एक जनरली एक क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कि भैया इसमें आपका सम ऑफ 2 डिजिट, ऐसे जो क्वेश्चन पूछता है, यानी कि दोनों डाइस को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो वो भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहले आप देखो कि इसमें हाईएस्ट केस निकालते कैसे हैं। तो क्या करना है आपको, जो भी डाइस है, यानी कि जो डाइस जो भी सब्जेक्ट है उसमें हाईएस्ट केस देख लो कि भैया कितने केस आ रहे हैं, तो 6 तक आपके नंबर आ सकते हैं। तो 6 6 की पावर n। अब n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब कितनी बार उसको फेंक रहे हो, नंबर ऑफ थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका डाइस का, हो गया ये, हो गया आपका कॉइन का, हो गया। अब पत्ते क्या है भैया, पत्ते। और पत्ते भैया ध्यान से, जो कार्ड्स होते हैं ताश के पत्ते, ताश की गिड्डी, उसमें नाम याद करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और उनके नाम बड़े ही सुंदर सुंदर हैं। देखो एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, और है ना, ये तो आपको याद हो गए सही है ना। हालांकि मैं जो आप समझ पा रहे हो वो नहीं कह रहा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, अब पत्ते देखो, इसमें इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको पत्तों में जाएगा। चलो जी, है ना, चलो तो देखो ध्यान से। अब यहां पर मैं कुछ वैल्यू बनाता हूं और उनको आपको ध्यान से देखना है। तो कार्ड्स, CARDS, कार्ड्स, कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, 52। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं कार्ड, अब हिंदी में अगर मैं पूछूं तो हिंदी में तो सबको याद है, पर भैया अपना हिंदी का पेपर नहीं है, अपना इंग्लिश मीडियम है। हालांकि हिंदी में भी याद रखो, हिंदी में बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मेरी बात सुनो, एक तो होता है हर्ट, हर्ट होता है, ये लाल का होता है। एक होता है डायमंड, सिंबल बना दूंगा DIAMOND, ठीक है। अब होता है क्लब, और एक होता है आपका, एक तो क्लब होता है और एक कौन सा होता है आपका, स्पैड। क्या होता है, स्पैड, ठीक है।
मतलब हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। अब देखो इनके डायग्राम। हार्ट से सिंबल समझ में आ रहा होगा। आए हाय, जैसे ये दिखा बिल्कुल आपके तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, क्या है, क्या बना दिया, पढ़ाई हो रही है फिर कुछ और ही हो रहा है। अरे कुछ नहीं भैया, ध्यान से देख लो। अब ये बनेगा, आए हाय पतंग, दिल बन गया, पतंग भी बन गई, उड़ा रहे हैं इसको। अब क्लब, क्लब और स्पैड ध्यान से देखना, ये थोड़ा दिक्कत करेगा। क्लब मतलब चिड़ी और स्पैड मतलब काला पान, है ना। हाँ जी, तो क्लब मतलब चिड़ी, चिड़ी का सिंबल क्या होता है, ये ऐसा। अब तो समझ गए होंगे, ये चिड़ी हो गई, ठीक है। और स्पैड, अब देखो उल्टा दिल, देखो सीधे दिल से उल्टा दिल हो गया, ठीक है, ओके। चलो, है ना। चलो, ये हो गया क्लब, स्पेड, ठीक है। अब देखो इनका कलर कैसा होता है। ये होता है, नॉर्मल सी बात है, दिल कैसे कलर का होता है, तो उसमें देखो रेड कलर का। तो डायमंड कैसा होता है, ये भी रेड का होता है। क्लब कैसा होता है, काले कलर का, तो ब्लैक। और ये भी कितने का होता है, ब्लैक, ठीक। मतलब देखो, लाल से काला दिल हो गया, मतलब आपका ठुकरा दिया तो हो गया मामला सेट, तो उसका हो गया काला, मतलब कोई मतलब में सब मोह माया है और मामला बिल्कुल सेट है, ठीक है। अब देखो जी, ये तो हो गए सिंबल्स जो कि आपने याद रखने। अब सुनो, टोटल कार्ड कितने, 52। तो देखो कितने टुकड़े हो रहे हैं, 4। तो हर एक पत्ते के, यानी कि हर एक सेट के कितने पत्ते होंगे, 13। 4 नहीं होंगे, 13 होंगे, ठीक है, 13। तो देखो ये होंगे 13, रेड कलर के 13 पत्ते, डायमंड के 13 पत्ते, 13 कार्ड, ठीक है, 30 कार्ड्स हैं। इसके भी 13 होंगे, है ना, और इसके भी 13 होंगे, ठीक है। ये तो हो गई बात। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो भैया इनके नाम याद रखने हैं आपने, रेड, डायमंड, क्लब, स्पेड, ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। लेकिन ये दोनों याद नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रेड को जानते हो आप, लाल, इसको तो कभी नहीं भूलोगे। अब इतना मैं शॉर्ट से कह रहा हूं कि रेड को तो कोई भूलेगा ही नहीं। स्पैड को काला, यानी कि ब्लैक डायमंड, ठीक है, ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड कौन सा है आपका, काला, कालापन। तो कालापान कौन है आपका, ध्यान से देखो, हिंदी में सुनो, ये कालापान, ये चिड़ी, ये इटाल, और ये आपका लालपान। कालापान, लालपान, स्टार्टिंग, एंडिंग। देखो पान 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 पान, ये काला लाल है और वो काला है। ये आपका रेड है, ये आपका इटाल है। इटाल मतलब ईट, ईट किस कलर की होती है, रेड कलर की, तो ये भी याद रख लोगे आप। अब इस क्लब, क्लब में आपका नाइट, नाइट में आपका क्या होता है, अंधेरा, तो वो हो गया आपका क्लब। कोई दिक्कत, बिल्कुल याद करने का तरीका हो गया। यह हर्ट हो गया, है ना, इसको कहेंगे अपन हर्ट। तो लाल कलर का होता है, क्योंकि हर्ट के अंदर जो होता है ब्लड, वो रेड कलर का होता है। काला, डायमंड, डायमंड मतलब डायमंड का हिंदी वर्जन है आपका इटाल, इटाल को कहते हैं अपन ईट, ईट से रिलेट करो आपका लाल। ये हो गया ब्लैक, क्लब, क्लब होता है आपका नाइट में, डिस्को, डिस्को कहते हैं, और वो होती है नाइट, नाइट को कहते हैं ब्लैक। नाइट कैसी होती है, ब्लैक के व्हाइट, ब्लैक की होती है मेरे हिसाब से, तो मेरे तो देखो ब्लैक होती है, आपकी जन कौन सी होती है मेरे को नहीं पता। ब्लैक का आपका स्पेड हो गया, स्पेड मतलब कालापान, ठीक है, यानी ब्लैक डायमंड, ओके। इतना आप समझ जाओ, मामला सेट है। अब सुनो, इसमें कितने सेट थे, 4। तो हर एक पत्ता, यानी कि हर एक सेट में हर एक पत्ता कितने होंगे, एक ही सेट के 4 पत्ते होंगे, यानी कि इटाल इक्के कितने होंगे, 4। क्योंकि देखो इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का होगा, इसमें भी इक्का होगा, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं, तो इसमें राजा, इसमें राजा, इसमें राजा, इसमें राजा। फिर राजा है तो रानी भी आएगी, रानी, 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 रानी। फिर रानी है तो उसका गुलाम भी आएगा, गुलाम, 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 ठीक। तो ये हो गया मामला सेट। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या। अब मैं बोलता हूं लाल कलर के पत्ते की प्रोबेबिलिटी कितनी ही, तो लाल कौन, दोनों, तो 13 और 13 कितने होगा, 26, 26 अपॉन 52, तो 1/2। काले कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 26 अपॉन 52, 1/2। मैं बोलता हूं रेड कलर का किंग, रेड किंग कितने, इसमें भी किंग, इसमें भी किंग, 2
अपॉन 52। तो देखो इस प्रकार से जब क्वेश्चन करते हैं तो मामला बिल्कुल सेट होता है और क्वेश्चन आपके बिल्कुल चिल तरीके से निकलते हैं और क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे और मामला आप सेट कर दोगे। तो इसको बढ़ाओ फिर मामला सेट करते हैं। ओके, हाँ जी। अब देखो मेरे को क्या करना है, ये लिख देता हूं मैं किंग क्वीन जिनके बारे में, है ना। हाँ, तो देखो एस कितने होते हैं टोटल, टोटल एस, एस मतलब इक्का, केस मतलब इक्का, और इक्के का सिंबल कैसा होता है, ए बना होता है। देखो हालांकि जानते हो सब, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, एस का सिंबल होता है ए बना होता है, ध्यान रखना। जो भी शेप होगा उसका शेप बन के और ए लिखा रहेगा कोने में, जैसा पत्ता होता है इसका। यहां पर भी ए आएगा और यहां पर भी ए आएगा। ये हो गया इक्का। और ये कितने होते हैं टोटल एस कितने होते हैं, 4, क्योंकि इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, ठीक है। टोटल किंग, टोटल किंग, क्वीन और जैक। जैक मतलब गुलाम। कितने होते हैं, 4 तो किंग होंगे, 4 ही क्वीन होंगे, 4 ही जैक होंगे। और टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड। अब देखो मेरी बात सुनो, फेस कार्ड मतलब देखो ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। फोटो तो इन पे बना होता है और पे तो कुछ फोटो नहीं है। तो 4 + 4 + 4 तो 12। तो कितना हो जाएगा टोटल फेस कार्ड, जिसमें फोटो बना होता है वो होता है फेस कार्ड। ओके, हाँ जी। रेड कलर के फेस कार्ड तो कितने होंगे, 6। और व्हाइट ब्लैक कलर के फेस कार्ड हो जाएंगे 6। ठीक है, तो ये तो हो गया मामला सेट। पत्ते खेलना सीख जाओगे और मैं पत्ते खेलना सिखा दूंगा आपने, ठीक है। और ये वाला जो सेगमेंट है बड़ा ही दिक्कत करता है, तो इस वाले सेगमेंट पे आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। और अगर जो पोर्शन इसका स्ट्रॉन्ग है, जिसका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल मामला सेट करके जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके जब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करूंगा तो भरे पड़े इसके टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भरे पड़े, ठीक है। तो बिल्कुल चिल रहना है, मस्त रहना है, खुश रहना है और मामला सेट करके जाना है, क्योंकि 4 नंबर है, 4 नंबर बिल्कुल ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे, ऐसे। ओके, अब प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ये भी देख लो, देख लें इसको भी, ठीक है। तो देखो मिटा देते हैं इसको। प्राइम मतलब क्या होता है, जो किसी के टेबल में ना आए, जो खुद के टेबल में ही आए। कंपोजिट मतलब क्या होता है, जो 2 की में भी आए, सॉरी जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है। और क्या, ठीक है, यही है। ओड इवन तो आप जानते ही हो, तो ये नंबर भी आपने याद रखने हैं। अब मैं बोलूं, जैसे कि आपको कोई डाइस फेंका, एक बार एक डाइस को फेंका, मैंने बोला कि इवन नंबर आने के चांसेस, तो इवन देखो डाइस फेंका तो 6, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। तो देखो इवन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक। तो कितने हो गए, 3 केस, टोटल केस कितने, 6, तो 1/2, 3/6, 1/2। ओके, मैं बोलता हूं कंपोजिट। तो कंपोजिट कौन होते हैं, जो 2 की टेबल में और किसी और की टेबल में आते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, 4 और 6 ही कंपोजिट है डाइस को फेंकने पर। तो 2/6, 1/3 इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने मजाक लग रहा होगा कि यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, हाँ जी आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आपको और खुशी मिलती है, तो आपके बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। ओके, हाँ जी। अब देखो जी, अपन आ जाते हैं किस पर, वो जो ट्रिक बताने वाला था मैं आपको, किसकी, 2 डाइस वाली, ठीक है। हाँ जी, गिनती आती है, आपने गिनती अगर आती है तो देखो डाइस वाला मामला भी सेट करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके, मिटा दें इसको। पत्ते खेलना सीख गए, मैं इतना मानता हूं, ठीक है ना। देखो पत्ते, किंग आप जानते हो, क्वीन जैक ये तो जानते होंगे यार, इतना तो है आप में दिमाग, ठीक है। हाँ जी, चलो जी, अब देखते हैं अपन। देखो इंट्रोडक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आप क्या है, किसी भी चीज को उड़ा सकते हो, इतना मैं मानता हूं, ठीक है। अब देखो जी, आपने मामला सेट करना है 2 डाइस वाला। 2 डाइस वाला मामला क्या है, क्या नहीं है। अब आपने पता लगेगा कि भैया क्या बोल रहा हूं मैं, बार बार 2 डाइस 2 डाइस 2 डाइस कर रहा हूं, है ना। चलो चलो जी, 2 डाइस की बात चल रही है, तो 2 डाइस में क्या करना है, देखो गिनती आती है, आपने गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहीं तक की होती है। लेकिन हमारी जो गिनती चलेगी, वो गिनती चलेगी कहां से, 2 से। कहां से चलेगी, 2 से। 2 से भी चलेगी और 1 से भी चलेगी। सीधी गिनती उल्टी गिनती आती है ना अपने, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, देखो जी देखो, हाँ क्या करना है, सम। देखो
क्या लिखूंगा मैं, थोड़ा सा गिनती में क्या लिखूंगा, 2 डाइस को फेंक रहा हूं ना मैं, तो सम ऑफ डाइस, सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ 2 डाइस इधर लिख देते हैं, और प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी के लिखें अपन, या प्रोबेबिलिटी तो नहीं रहेगा सही, नंबर ऑफ आउटकम्स, सम ऑफ नंबर ऑफ आउटकम इधर लिख देते हैं, नंबर ऑफ आउटकम। देखो मेरी बात सुनो, या उधर की जगह इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा इधर लिख लें, थोड़ा उधर कोना में हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलो, सम ऑफ 2 डाइस मतलब सम क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। विजिबिलिटी है तो बोलो, क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा लग रहा है कि विजिबिलिटी थोड़ी कम है, तो इसको लैंडस्केप में कर देते हैं, ठीक है ना। लैंडस्केप में करना बिल्कुल उचित रहेगा, क्योंकि देखो आपको मामला बिल्कुल सेट करके जाना है, ठीक है। हाँ देखो, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। सम ऑफ 2 डाइस मतलब जो 2 डाइस को मैंने फेंका, तो या तो उस पे 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, इसके मैं केस भी बताऊंगा, मत टेंशन लो आप। अब बोलो आप आउटकम्स, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, गिनती 1 2 3 4 5 6, उल्टी गिनती 5 4 3 2 1, ये हो गया भैया मेरे को मामला सेट। अब इसको पढ़ना कैसे और इसके क्वेश्चन आएंगे कैसे, देखो मेरी बात सुनो। सम ऑफ 2 डाइस यानी 2 डाइस को फेंका, और सम अगर मैं बोलूं कि मेरे को बताओ 12, 2 डाइस को फेंका और सम 12 आने के चांसेस कितने हैं, तो भैया कितने चांसेस हैं, वो 1। 2 डाइस को जब फेंका तो दोनों का सम 12 आने के चांसेस कितने हैं, 1। मैंने बोला 2 डाइस को फेंका और सम 7 आने के चांसेस कितने हैं, तो 6 चांसेस हैं। मैंने बोला कि 2 डाइस को फेंका और दोनों को मैंने ऐड करके मैंने चेक करना है कि 4 आने के चांसेस, तो कितने हैं, 3। अब भैया आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पेज नंबर जो आपके एक टेबल बनी हुई है, क्या बनी हुई है, टेबल। तो देखो यहां पर भी, इधर भी आपका 2 डाइस है, तो पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 6 तक, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3। ये इस प्रकार टेबल आपकी बनी हुई है। जो आपकी चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी, उससे पहले का आपकी ऐसी टेबल बनी हुई है, जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपने, ये इस टाइप की टेबल, ये इस टाइप की टेबल आपके दिख रही है आपको। ये जो टेबल है आपकी, इस टेबल में आपको देखने को मिलेगा, देखो दो, इन दोनों को जब मैं सम करता हूं तो 1 और 1 कितना हो रहा है, 2। तो देखो सम 2 आने के चांसेस कितने हैं, 1। अब क्या इसके अलावा 1 और 1 2 बन रहा है या कहीं 2 डिजिट को, तो आपने क्या करना है, डायगोनली वर्क करना है। क्या करना है, डायगोनली वर्क करना है। अब देखो 6 6 12, मैंने बोला 12 आने के चांसेस, तो 12 आने के चांसेस देखो यहां पर 6 + 6 कितने हैं, 1, जो कि यहां पर देखने को मिलते हैं। 11 सम आने के चांसेस कितने हैं, तो देखो 6 और 5 11, 6 और 5 11, और कुछ है क्या, नहीं है, 5 5 है, 4 5 है, ठीक है। हाँ जी, तो इस टाइप की जो टेबल है उसमें आपको देखना, और ये टेबल आपके बहुत काम की, और यहां से आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपके टेबल बनाने बैठोगे, वो बड़ी सी इतनी बड़ी डब्बे बनाने बैठोगे ना। ये सिंपल से याद रखने, तो गिनती स्टार्ट करने पहले ऊपर सम में स्टार्ट करो 2 से लेकर 12 तक, और फिर आउटकम में पहले 6 तक जाओ, फिर 6 से उल्टा चले जाओ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, मामला सेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 नहीं लिखना है, बस ध्यान रखना है ऊपर, और नीचे 6 तक जाना है, फिर 6 से उल्टा चले जाना है। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। ओके जी, अब इसको देख लो और इसको मामला सेट कर लो। हाँ जी, हाँ, अब देखो जी, अपने पहला क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन कितना आसान है आपको देखने पर लगेगा कि यार क्या ही क्वेश्चन है, ये क्या ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कंप्लीट द फॉलोइंग, आपकी फिल इन द ब्लैंक है, तो फिल इन द ब्लैंक को भी आपने ध्यान से ही रखना है। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट काम आएगा कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने अच्छे से किए हैं, तो अब आपको पता लगेगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी किसी के होने के चांसेस और नहीं होने के चांसेस का समेशन कितना होता है, सबका मालिक एक है। तो कितना आएगा इसका आंसर 1। कितना आएगा भैया 1। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1 फिल कर लेंगे। हाँ जी, तो पहले के पहले में क्या आंसर आएगा, फर्स्ट के फर्स्ट में क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट के सेकंड में देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, अगर नहीं होने के चांसेस क्या होते हैं, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 एंड सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा आपका, और होने के चांसेस की इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, और वो जो नहीं हो रही उसको क्या इम्पॉसिबल, क्या कहेंगे इम्पॉसिबल, IMMPOSSIBL है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, IMPO, यस इम्पॉसिबल, यानी कि जो नहीं हो रही उसको इम्पॉसिबल ही कहेंगे, इम्पॉसिबल में छुपा हुआ आई एम पॉसिबल, यस। तो बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट होके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन अ सर्टेन हैपन, और मेरी बात सुनो, किसी के होने के चांसेस, ठीक है, हाँ जी, तो होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, और उसका जो उस प्रोबेबिलिटी को कहते क्या है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, हाँ जी श्योर इवेंट, यस ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ जी नेक्स्ट कौन सा था, थर्ड हो गया, 4 वाला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, मतलब आपका प्रोबेबिलिटी में जितने भी इवेंट है उनका मैं सम करूंगा तो कितना आंसर आएगा 1। तो क्या आंसर आएगा 1, क्योंकि देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 जितने भी 1/2 सबको ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा 1। यानी कि जो भी केस है उसमें जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी का अगर मैं समेशन करता हूं तो 1 होगा, अगर 1 नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है या फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब देखो मेरे पास स्टेटमेंट्स आ गया ना क्वेश्चन, यानी किससे बड़ा होना चाहिए 0 से, और किससे छोटा होना चाहिए 1 से। 2 ब्लैंक है तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ओके, हाँ जी, छोटा उसके बराबर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जस्ट आपने क्या बोला है एक्सप्लेन करना है, क्या करना है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, मतलब मेरी बात सुनो, कोई कार को स्टार्ट करना स्टार्ट करता है। अब मेरी बात सुनो, कार है, खराब भी तो हो सकती है, डिफेक्ट भी तो हो सकता है, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी का केस है क्या, नहीं है, तो इसको कह देंगे तो आउटकम नॉट इक्वल, और ये क्या है आपका कार में कुछ डिफेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज कार में कुछ डिफेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो इसको लिखना है लैंग्वेज फॉर्म में और इसको आप स्वयं करेंगे, कौन करेंगे स्वयं मतलब सेल्फ। ओके, मैंने बता दिया इसका आंसर क्या लिखना है, तो आप इस प्रकार से कर ले, क्योंकि देखो एक एक इस वाले क्वेश्चन में तो आप ज्यादा समय देंगे नहीं, क्योंकि जस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैंने बता दिया कि भैया ये नॉट इक्वल है, इसमें जो आउटकम्स है वो नॉट इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि कार में कोई डिफेक्ट हो सकता है। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट बास्केट बॉल, शी और ही शूट और मिस। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है आउटकम आपकी यहां पर भी अनइक्वल है। क्यों अनइक्वल है, क्योंकि आपका डिपेंड करता है हाउ मेनी फैक्टर, वहां पर कौन कितने शूट कर रहे हो, यानी कितने आपके ट्रायल ले रहे हो आप, भैया 1 2 3 4 5 कितने पे सेट हो रहा है, तो क्या फिक्स है क्या, जैसे मैंने फेंका और चला गया, ये तो बिल्कुल आपका एक ये एक्सेप्शन है कि भाई प्लेयर है वो, अगर प्लेयर नहीं होता तो मामला सेट हो जाता, और प्लेयर से भी मिस होता ही है, क्या होता है प्लेयर से भी मिस होता ही है, क्योंकि प्लेयर ही वो है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके आउटकम्स क्या है नॉट इक्वल है, क्या है इसके आउटकम्स नॉट इक्वल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
ठीक है। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। अ ट्रेल ऑफ मेडा आंसर ट्रू एंड फॉल्स, आंसर द राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो यहाँ आउटकम इक्वल है। यहाँ क्या है, आउटकम इक्वल, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। इसके अलावा क्या थर्ड केस हो सकता है क्या? आप बोलो क्वेश्चन ही गलत, वो अलग बात है भाया। अगर क्वेश्चन ही गलत होगा तो फॉल्स कह देंगे, और क्वेश्चन सही होगा तो ट्रू कह देंगे। तो नॉर्मल सी बात है, ये वाला फिक्स है और इसका चांस होने के चांसेस हैं और इक्वल हैपन है, यानी कि या तो ट्रू है फॉल्स होगा, तो दो ही केस हो सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ वाला भी क्या है आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फोर्थ वाला है अ बेबी इज अ बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। अब मेरी बात सुनो, बेबी गर्ल या बॉर्न हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, यानी बच्चा जन्मा है, तो उसका क्या है आपका, ये इक्वल है, या तो बच्चा हो या फिर बच्ची हो। तो या तो बच्चा होगा या फिर बच्चे होगा। अब देखो दिमाग लगा देते हैं वो सिवा, बच्चा और बच्ची ना हुआ तो, और कुछ हुआ तो, फालतू का दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है या तो बच्चा हो या फिर बच्ची हो, या फिर थर्ड केस तो बोला नहीं इन्होंने। तो यहाँ पर क्या होगा, यह भी इक्वल होगा। क्या होगा, यह भी इक्वल होगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ वाले का भी आउटकम सिचुएशन इक्वली। ओके, हाँ जी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड तक, मामला सेकंड तक हो चुका है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। थर्ड वाला भी लैंग्वेज है। Why is a tossing coin considered a fair way decide which team should get ball और beginning फुटबॉल गेम? यानी कि कोई भी गेम स्टार्ट होने से पहले अपन को टॉस क्यों करते हैं? तो टॉस किस लिए करते हैं भाई, ये पता लग जाए कौन जीता और कौन हारा है। जो जीतेगा वो खेल लेगा, और जो नहीं जीतेगा वो आपका नहीं खेलेगा। कि नहीं खेलेगा मतलब क्या है, वो आपका फर्स्ट जो शूट होता है वो जीतने वाला करता है, सेकंड शूट तो होता नहीं है। फर्स्ट शूट मतलब जो भी किक करेगा, जो जीतेगा वो किक करेगा, और जो जीतेगा नहीं वो बेचारा उसको डिफेंस करेगा। नॉर्मल सी बात है। तो ये क्या है आपका, शूट आउट के लिए होता है, तो ये इक्वल है। क्या है, ये इक्वल। और ये अनप्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि भैया हमें पता नहीं कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम नहीं जीतेगी। ओके, और ये कभी डिसाइड होता है जब आपका टॉस हो जाता है। टॉस होने के बाद में पता लगता है कि भाई ये टीम शूट करेगी और ये टीम चुपचाप बैठ रहेगी और उसका डिफेंस करेगी। ओके, हाँ जी। और कॉइन में तो बिल्कुल मामला सेट है, क्योंकि इसके इवेंट हैपन, यानी कि लाइक टर्म होते हैं सिचुएशन में, आपका है तो हेड होता है फिर टेल होता है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर, और मामला उड़ाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, अब यहां से देखो, इसका भी आंसर बिल्कुल ओरल आएगा। 4 का क्वेश्चन क्या है, बोला है भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब यहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि क्या नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन देखो 2/3, तो सोल्व किया 0.66 हो सकता है, 0 से छोटा है। ऑप्शन सी देखो 15%, 15/100, तो 0.15 ये भी हो सकता है। 7 डी वाला देखो 0.7, तो 7/10, तो ये भी हो सकता है, छोटा है। लेकिन ऑप्शन बी नहीं हो सकता। क्यों, कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है, पहली बात तो 1 है, 1 अब कभी आता नहीं, +1 में आ रही। और दूसरी बात नेगेटिव है, और प्रोबेबिलिटी का नेगेटिव में कभी आंसर नहीं आता। अगर कोई है तो होने के चांस हमेशा पॉजिटिव होंगे। अभी आपने कभी नंबर लिए हों, 10 में से 5 आ गए, तो क्या इसका जो सोल्व करूंगा क्या -5 होगा? हैं, 10 में से -5 आते हैं कभी। अब वो अलग बात है, कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वहां तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहा है क्या? तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव में आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ओके, और ये मामला सेट हो गया। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं अपन, 4 हो गया, 5th से स्टार्ट करते हैं और मामला सेट करते हैं। मिटा दें इसको, हाँ जी। अब करते हैं 5th से, बिल्कुल शाशू निकलेंगे अपन। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, पूरे कहां तक है, 25 26 क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन में आपने समय नहीं लगेगा, देख लेना आप। हालांकि इसकी 2 क्लासेस होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन जितना हो सके उतना कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। ठीक है। इफ P of E equals to 0.05, what is the not P? तो क्वेश्चन नंबर 5, P of E कितना है? हाँ, गिवन है P of E is equals to 0.05।
तो हमें पूछ रहा है नॉट पी ऑफ ई, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ई, यही है। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ये पी नॉट है, ई नॉट कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर यहां लिख दो आप ई नॉट, पी ऑफ नॉट ई, है ना, नॉट ई है ना, यस। देखो इसके चांसेस कितने थे, 1 माइनस 0.2। अब यहां पर भी बड़ी समस्या आती है कि सर हमें तो माइनस करना नहीं आता, तो मैंने क्या बोला है, सिंपल सा, पीछे जाओ ना, भागे भागे, इसमें कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल, तो देखो 2, तो इसके पीछे क्या लगा दो, 2 0 लगा दो। क्या बोला, डेसिमल के पीछे जितने डिजिट रहेंगे 1 के पीछे उतने 0 लगा देंगे। यहां लिख दिया 5। अब ये मत कर देना 5 यहां लिख दो, माइनस करना तो आना चाहिए, डिजिट के नीचे डिजिट आती है, स्टार्टिंग जहां से करते हैं सबसे पहले पीछे आती है डिजिट। तो देखो 5 आया और ये 9 आ गया, ठीक, मामला सेट हो गया। ठीक, अब वापस जो रियलिटी उस पे आओ, कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल था, 2, तो आंसर जो भी आएगा 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देनी है, तो आंसर आ जाएगा 0.095, पी ऑफ नॉट, क्वेश्चन क्लोज, मामला सेट। ओके, हाँ जी, ठीक है, लिख देंगे hence p of e not equals to 0.95 will be right answer. Okay, question number next बेटा दें। क्वेश्चन 6, 5 की बात आती है बारी क्वेश्चन 6 की। अब देखो 6 वाला क्वेश्चन, a bag contain lemon flavor candy only, मालिनी टेक आउट a candy without looking into bag, मतलब आंखें बंद करके मामला सेट किया है। अब इसमें से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी हो, मेरी बात सुनो, लेमन फ्लेवर कैंडी है, उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कैसे आ सकती है, तो इसका तो आंसर ये तो नॉट हैपन कैसे, तो इसको तो आंसर देखो 0 है, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अपन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी, अब लेमन फ्लेवर कैंडी आने के चांसेस क्या हैं, तो वो भी लिख दो आप, आ जाओ मिटा दें इसको। हाँ जी, क्वेश्चन 6 मिटा दें, चलो क्वेश्चन 6 क्या है, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 का फर्स्ट, यस 6 का फर्स्ट, लेमन फ्लेवर कैंडी में से पूछ रहा है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो लिख देंगे देयर इज नॉट ऑरेंज फ्लेवर है ना, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी in the bag, so probability of getting orange candy is not possible, ठीक है, तो लिख देंगे P of E 0, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्या है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने के चांसेस क्या हैं, तो यहां पर क्या है, लेमन कैंडी जो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है भैया 1 यहां पर है, तो ओनली इसमें ये, तो इन द बैग हैव ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी present, hence
So probability of getting lemon candy is possible, तो लिख देंगे P of E equals to 1, तो hence P of E is equals to 0 and P of E is equals to 1 और क्वेश्चन क्लोज, मामला सेट। ओके हाँ जी, लिख डाला तो मैम मामला झिंगा लाला। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन देखेंगे और अब इसका मामला सेट करेंगे। ओके हाँ जी, तो देखिएगा आज हमने देखे क्या कुछ क्वेश्चंस और इसके कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन अब बचे नहीं है बिल्कुल, और अब जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फास्ट हो जाएंगे। तो देखो 24 तक या 25 तक क्वेश्चन है, तो इनको उड़ाने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 19 क्वेश्चन है और 19 क्वेश्चन में आपको 1 घंटा या मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे में हो जाएगा मामला आपका सेट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।